प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा षष्ठ के भैया बहन, जो पिछले वीडियो से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ घाघ जी की कहावतें। तो घाघ जी की कहावतों में आज आपको अंतिम पैराग्राफ 3 है, उसे ध्यान से देखिए। कैसे उनकी कहावतें जो बड़ी रोचक हैं और ऊपर से जीवन में उपयोगी हैं। किस मास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और किसान के लिए कौन सा महीना उपयोगी है, कब वर्षा उपयोगी है। तो फागुन मास बहे पुरवाई, फागुन में पुरवाई बहती है, पुरवा हवा। तब गेहूं में गेरुआई धाई, अब तब गेहूं में बाल लगती, बल जो बलियां धीरे धीरे कली होती है, फिर वो बाल के रूप में। तब गेहूं में गेरुआई धाई, तो गेहूं में क्या लगती है, बाल लगती है। माघ पूस बहे पुरवाई, माघ पूस, माघ और पूस में क्या बहता है, पुरवा हवा। तब सरसों को माहो खाई, और माघ पूस में अगर पुरवा हवा चलती है तो सरसों में माहो नामक एक रोग कीड़ा लग जाता है, जो जिससे सरसों की जो बीज है वह खराब हो जाता है, सरसों हल्की हो जाती है। माघ पूस बहे पुरवाई, तब सरसों को माहो खाई, और माघ पूस में अगर पुरवा की हवा चलती है तो सरसों में माहो नामक कीड़ा लग जाता है, जिससे उस सरसों की फसल खराब हो जाती है। चढ़त जो वर्षा चित्रा, किसान के लिए क्या सी वर्षा उपयोगी है ये बता रहे हैं। चढ़त जो वर्षा चित्रा, चढ़ते ही चित्रा नक्षत्र में अगर वर्षा हो जाती है, चढ़ते ही चित्रा नक्षत्र में अगर वर्षा हो जाती है। उतरत वर्षा हस्त, और उतरते ही अगर हथिया बरसती है, हथिया के पेट से जाड़ा भी लोग कहते हैं आ जाती है, तो उतरत वर्षा हस्त, और हथिया जो है उतरते वर्षा करती है। कितना राजा डांड ले हारे नहीं गृहस्थ, और राजा कितनों कर लेगा लेकिन किसान उससे हार नहीं मानेगा। राजा पहले कर लेते थे, राज शासन राजतंत्र था, अब तो व्यक्ति जो है कर यह दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है, उसी को कर। कितना राजा डांड ले हारे नहीं गृहस्थ, राजा कितनों कर लेंगे वो गृहस्थ हार नहीं मानेगा, अर्थात उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर चढ़ते ही चित्रा बरसे और उतरते हथिया बरसेगी तो किसान की फसल बहुत अच्छी होगी, और कितनों राजा उससे कर लें, अर्थात कर की उसे चिंता नहीं रहेगी। कर की एक निश्चित धनराशि होती है, उतना देना रहता है। जेठ मास जो दिन में सोवे, जेठ महीने में जो दिन में सोता है, ओकर जर आषाढ़ में रोवे, अर्थात जो जेठ और आषाढ़ में, जेठ में सोएगा तो उसका जर अर्थात वह आषाढ़ में जाके क्या करेगा, रोएगा, वो अपनी खेती सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक कहावत और भी है, 13 कार्तिक 3 आषाढ़, कार्तिक में 13 दिन किसान के लिए, और 3 आषाढ़ में 3 दिन। तो जो जेठ में सोएगा वह आषाढ़ में क्या करेगा, जाके रोएगा, अर्थात वह समय से धान की जो बीज बैठाया जाता है, बेहन डाली जाती है, अगर वह समय से नहीं डालेगा तो फिर जब आषाढ़ में खूब वर्षा होने लगेगी उसमें डालेगा तो बह जाएगा, फिर सही से धान की रोपाई नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए किसान के लिए कौन कौन सी वर्षा उपयोगी है, और कब किसान को ध्यानपूर्वक अपनी फसल की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, वह जो है इनके इस कहावत में, जो घाघ जी की कहावतें हैं, बड़ी रोचक और एक तरह से जीवनोपयोगी हैं। जीवनोपयोगी मतलब जीवन में उपयोगी हैं। तो इसे आप वीडियो को देखेंगे और अपनी कॉपी में इसके अनुवाद को नोट करेंगे। शब्दार्थ तो पहले लिखे हैं, तो इसलिए इस क्रम डाल करके नोट कर लेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।